नाजरीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, इसे वक्फ़ की तसाहुली समझिए या फिर मुस्लिम क़यादतों की लापरवाही, दिन ब दिन वक्फ़ जायदादों पर मुसलसल नाजायज़ कब्ज़ात हो रहे हैं और वक्फ़ की जायदादें मुसलसल इस्तेहसाल का शिकार होती जा रही हैं। बरसों से लगातार मुसलसल शहर रैचूर में जिस वक्त जायदाद का इस्तेहसाल हो रहा है वो है मस्जिद हज़रत अब्दुल्ला ख़ान और उससे मुल्हिक़ा क़ब्रस्तान। मस्जिद अब्दुल्ला ख़ान से मुल्हिक़ा क़ब्रस्तान पर गुज़िश्ता कई सालों से गैरक़ानूनी कब्ज़ात हो रहे हैं। बिलखुसूस 1985 के दहे में यहाँ पर गैरक़ानूनी कब्ज़ात बड़ी तेज़ी से हुए हैं, लेकिन वक्फ़ या उस वक्त की मुस्लिम क़यादत ने कोई इक़दाम नहीं किया। ये कब्ज़े बढ़ते चले गए और वहाँ पर झोपड़ियाँ, शेड वगैरह बनते चले गए। मुस्लिम तबके ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। मुस्लिम तबके को होश उस वक्त आया जब साल 2008 में यहाँ पर कब्रस्तान में गंदगी, जब इन बस्ती वालों ने गंदगी मचाई, उस वक्त मुस्लिम तबके को होश आया और मुस्लिम तबका जाग गया और एहतजाज करने लगा। कुछ लोग खबरों पर बैठकर रफ़े हाजत वगैरह कर रहे थे, जो बड़ा ही गंदा और घिनौना मंजर नज़र आ रहा था। इसके बाद कुछ अहले ईमान में ईमान का जज्बा जगा और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उस वक्त उस मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद अब्दुल सलीम हुआ करते थे। उनकी सदारत में एक इजलास मुनक़िद किया गया था जिसने नुमाइंदगी करते हुए इस गंदगी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मुमकिन ना हो सका। तो नौजवानों ने मिलकर वार्ड नंबर 15 के उस वक्त के रुकने बल्दिया एम.के. बाबर से इस मसले को रुजू किया। चुनांचे एम.के. बाबर इस मसले में कूद गए और उनकी सदारत में एक नई कमेटी तश्कील पाई, लेकिन उस वक्त की मुस्लिम क़यादत ने और औक़ाफ़ ने उनकी कमेटी को मंजूर देने में टाल मटोल से काम लिया, जिस पर शहर में ज़बरदस्त एहतजाज भी हुआ। एम.के. बाबर ने पहले क़ब्रस्तान की सफाई कराई, वहाँ पर जो झाड़ियाँ वगैरह थी उसकी कटाई वगैरह कराते हुए क़ब्रस्तान को उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीक़े से साफ़ सफाई करते हुए एक स्टेज पर लाया। अब वो चाहते थे कि यहाँ पर बाउंड्री वाल तामीर कराई जाए, लेकिन सियासी असर व रसूख और सियासी मुदाखलत ने इस काम को होने नहीं दिया और ये काम पेंडिंग होता चला गया। कुछ वक्फे बाद, कुछ लम्हे बाद वक्फ से ग्रांट आया तो कुछ हद तक बाउंड्री वाल तामीर कर ली गई। उसके बाद कुछ अहले खैर हजरात ने थोड़ी सी बाउंड्री तामीर कर दी गई, लेकिन इस कब्रस्तान के दरमियान एक रास्ता निकाला गया। उसी रास्ते पर चलना फिरना और उसी रास्ते से गंदगी मचाना जारी था, जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसे में जब सियासी मुदाखलत इस मामलात में बढ़ती चली गई और रुकावटें खड़ी होती चली गई, तो बददिल होकर एम.के. बाबर ने इस मसले को यूं ही छोड़ दिया। अब एक मरतबा फिर ये मसला सर उठा रहा है। एक मरतबा फिर यहाँ पर बाउंड्री वाल तामीर करते हुए उस रास्ते को बंद करने और नक्शे के लिहाज से जितना कब्रस्तान की अराजी बची हुई है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर बाउंड्री वाल बनाने की तामीर का आगाज़ करने की ख्वाहिश की जा रही थी, मंसूबा बनाया गया था, लेकिन इसमें फिर से रुकावटें शुरू हो गई। फिर से वहाँ के लोग और कुछ अवामी नुमाइंदे आकर उस काम में अड़चने डाल रहे हैं और रोड़े अटका रहे हैं, जिस पर आज एम.के. बाबर ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कब्रस्तान की जो हदबंदी है वहाँ पर हदबंदी हम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई रास्ता बंद होता है तो बंद होने दो, इसमें अवाम को ताउन करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि एक मीनार के अगबी हिस्से में हेल्थ ऑफिस से जो सड़क जैन मंदिर की तरफ जाती थी उसको बंद कर दिया गया। इसी तरह हनुमान टाकीज से वासवी नगर जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया। ऐसी शहर में कई मिसालें हैं जहां पर खानगी अफराद की अराजी में एक वक्त में रास्ता था, जो कि खानगी अराजी के मालिक ने जब चाहा उस रास्ते को बंद कर दिया। इसी तरह कब्रस्तान वक्फ की मिल्कियत है, जब इसकी हदबंदी की जा रही है तो एक रास्ता बंद होता है तो इस रास्ते की ज़रूरत भी नहीं, क्यों मुदाखलत की जा रही है। इन्होंने कहा कि अवाम को और अवामी नुमाइंदों को चाहिए इस काम में मस्जिद कमेटी का ताउन करे, ताकि मस्जिद और कब्रस्तान की जगह की हिफाजत की जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम कायदीन मोहम्मद महबूब अली, शेख मासूम, मोहम्मद फयाज़ और दीगर भी मौजूद थे।